नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा श्री सद्धर्म विमुक्तिदायिनी धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को हम क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक हम लोगों ने देखा है। तो इस तीसरे निपात का आज हम तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग देख रहे हैं। उस पुग्गल वर्ग का दूसरा सूत्र है, उसका नाम है गिलान सूत्र। गिलान सूत्र यानी कि रोगियों को मूल करके या रोगी व्यक्ति की उपमा मूल करके ये सूत्र देशना बताई है। ये सूत्र देशना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भगवान की देशना व्यवहारिक है, इस लौकिक संसार में जो भी धर्म या स्वभाव दिखाई देते हैं उन बातों को भी बताते हैं और उसी बात को मूल करके परमार्थिक देशना भी भगवान बताते हैं। यानी अपना इस जीवन को भी सुखी बनने के लिए और परमार्थ भी साध्य करने के लिए भगवान की ये देशना, ऐसे ही सभी देशनाएं हैं, तो ये देशना भी वैसे ही है। तो भगवान इसमें विशेष रूप से ऐसी देशना बताते हैं। तयों में भिक्खवे गिलाना संतो संविज्यमाना लोकस्मिन। भगवान कहते भिक्षुओं, तीन तरह के रोगी व्यक्ति है जो इस सारे संसार में यानी लोक में विद्यमान है। कत में तयो, कौन से तीन लोग हैं? ईद भिक्खवे एकच्चो गिलानो लभंतो वा सप्पायानि भोजनानि अलभंतो वा सप्पायानि भोजनानि। इसमें भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ऐसा कोई एक रोगी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को उस रोग को उपशांत कराने वाला, मतलब उसको कहते हैं उसके अनुकूल जो भोजन होता है उसको सब पाए गए। तो उस रोग को उपशांत या ठीक करने वाला जो भोजन होता है वो भोजन उसको मिलता रहता है। तथा अलभंतो वा सप्पायानि भोजन, तथा उसको नहीं भी मिलता हो, नहीं मिलता भी, ऐसा भी होता है कि उसको योग्य उचित भोजन न भी मिलता हो। लभंतो वा सप्पायानि भेषजानि अलभंतो वा सप्पायानि भेषजानि। ऐसा भी होता है कि उसको रोग के अनुकूल यानी रोग को उपशांत करने वाली जो दवा है वो मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। साथ में आता है लभंतो वा पतिरूपं उपट्ठाकं अलभंतो वा पतिरूपं उपट्ठाकं नैव उत्थाति तं महाबाधा। और साथ में उसको उस रोग को उपशांत करने के लिए किसी उपस्थायक यानी सेवक की ज़रूरत होती है, तो वैसा सेवक उसको मिलता भी है तथा वैसा सेवक उसको नहीं भी मिलता है। लेकिन ऐसा चाहे ऐसा भी हो चाहे वैसा भी हो, मिला भी हो न भी मिला हो, फिर भी नैव उत्थाति तं महाबाधा, फिर भी वो व्यक्ति उस रोग से बाहर नहीं आता है, बाहर रोग से मुक्त नहीं होता है। यानी कि उसको अनुकूल भोजन मिलता भी है तब भी वो नहीं होता, नहीं मिलता है तब भी वो नहीं उस रोग से मुक्त होता है। अनुकूल उसको भोजन दवा पानी है मिलता भी है तब भी नहीं बाहर से आता है, रोग ठीक नहीं होता, और नहीं मिलता है तब भी नहीं उठता है। साथ में जैसे कि उपस्थायक होता है, उपस्थायक कहते हैं सेवक को, तो उस रोगी बनने के बाद में उसको कोई पर्टिकुलर एक सेवक रहता है, वो सेवक मिलता है तब भी उसका रोग ठीक नहीं होता, नहीं मिलता है तब भी उसका रोग ठीक नहीं होता है। तो ऐसा एक रोगी है, एक पर्सन है। फिर सेकंड वाला होता है ईदपान भिक्खवे एकच्चो गिलानो लभंतो वा सप्पायानि भोजनानि अलभंतो वा सप्पायानि भोजनानि। यह दूसरे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, यहाँ कोई एक रोगी व्यक्ति होता है और वो भी उसको सप्पायानि भोजनानि, उस रोग के अनुकूल या रोग को उपशांत कराने वाला जो भोजन है वो भोजन उसको मिलता भी है तथा नहीं भी मिलता है, चाहे वो मिला हो चाहे वो न भी मिला हो। ओके, मतलब मिलता है तब भी कुछ होने वाली चीज़ होती है, नहीं मिलता है तब भी कुछ होने वाली चीज़ है, इसके बारे में बताते हैं। लभंतो वा सप्पायानि भेषजानि अलभंतो वा सप्पायानि भेषजानि।
यानी कि उस रोगी व्यक्ति को सप्पा यानी कि रोग को उपशांत करने वाला भेषज दवा औषधि उसको मिलता है तथा नहीं भी मिलता है। तथा लभंतो वा पति रूपं उपट्ठाकं अलभंतो वा पति रूपं उपट्ठाकं उठाति तम्मा बाधा, उसको चाहे वो प्रतिरूप अनुकूल उपस्थायक सेवक मिलता है तब भी और उपस्थायक नहीं मिलता है तब भी वो व्यक्ति उस रोग से, उस आबाद से वो बाहर निकल जाता है, यानी कि उस रोग से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा भी कोई रोगी व्यक्ति होता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं उसको अनुकूल भोजन मिले तब भी वो ठीक होता है, नहीं मिला है तब भी ठीक होता है। अनुकूल उसको दवा पानी मिलता है या नहीं मिलता है तब भी वो ठीक हो जाता है। अनुकूल उसको सेवा करने के लिए कोई सेवक उपस्थायक मिले तब भी वो ठीक हो, नहीं मिलता है तब भी वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा भी दूसरे टाइप का व्यक्ति है। लेकिन अभी तीसरे प्रकार के रोगी व्यक्ति के बारे में बताते भगवान। ईधपन भिक्कवे एकच्चो गिलानो लभंतो व सप्पायानि भोजनानि नो अलभंतो लभंतो व सप्पायानि भेषजानि नो अलभंतो लभंतो व पतिरूपं उपट्ठाकं नो अलभंतो उट्ठादितम महाभारत। भगवान बुद्ध कहते तीसरे प्रकार का कोई एक रोगी व्यक्ति होता है। वो रोगी व्यक्ति उसको अगर अनुकूल भोजन मिलता है तो ही उस रोग आबाद से बाहर निकलता है, रोग से मुक्त होता है। अगर अनुकूल भोजन नहीं मिलता है उस रोग से वो मुक्त नहीं होता, रोग से बाहर नहीं आता है। फिर भगवान कहते हैं उस रोग को उपशांत कराने वाला अनुकूल भेषज, अनुकूल दवा मिलने पर ही वो व्यक्ति, वो रोगी उस रोग से वो बाहर आ सकता है, रोग से मुक्त हो सकता है। अगर वो अनुकूल भेषज दवा पानी नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति उस रोग से बाहर नहीं आ सकता, रोग से मुक्त नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते हैं अनुकूल सेवक, मतलब जो रोग के मुताबिक उसको सेवा देने वाला अनुकूल सेवक मिलने पर ही वो व्यक्ति उस रोग आबाद से मुक्त हो सकता है। अगर उसको अनुकूल सेवक नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति उस रोग आबाद से मुक्त नहीं होता है। ऐसे क्लियरली भगवान बताते हैं। देखिए ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति, तीसरा प्रकार का व्यक्ति क्लियर समझ में आया। दूसरे प्रकार कौन सा है कि दूसरे प्रकार का एक रोगी है, उसको तो मिलता भी है नहीं भी मिलता है, मतलब अनुकूल भोजन मिलता भी है नहीं भी मिलता है, अनुकूल भेषज औषधि उसको मिलती भी है नहीं भी मिलती है, अनुकूल सेवक उसको मिलता है नहीं मिलता है, तब भी वो व्यक्ति उस रोग आबाद से मुक्त होता है। और पहला व्यक्ति कौन है? उसको अनुकूल भोजन, अनुकूल भेषज और अनुकूल उपस्थायक मिलता भी है नहीं भी मिलता है, तब भी वो व्यक्ति उस रोग आबाद से मुक्त नहीं होता है। तो ये तीन तरह के लोग हैं, ये रोगी व्यक्तियों के स्वभाव है जो संसार में भी पाए जाते हैं। और हम लोग भी अपने आजू बाजू में जो बीमार पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं तो हमें भी वैसी बात अनुभव में आती है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तो भगवान ने इस लौकिक स्तर का एक स्वभाव बताया। अभी इसके अंदर एक और अभी रहस्यमय बात बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते तत्र भिक्कवे एवायं गिलानो लभंतो व सप्पायानि भोजनानि नो अलभंतो लभंतो व सप्पायानि भेषजानि नो अलभंतो लभंतो व पतिरूपं उपट्ठाकं नो अलभंतो उट्ठादितं बाधा। भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति में, उन लोगों में, उन तीन जो लोग हैं रोगी व्यक्ति है, उन लोगों में जो ऐसा रोगी है, उसमें जो ऐसा रोगी है जो अनुकूल भोजन मिलने पर ही उस रोग से बाहर आ सकता है, रोग से मुक्त होता है। अगर अनुकूल भोजन नहीं मिलता है तो उस रोग से मुक्त नहीं होने वाला, अनुकूल भेषज औषधि मिलने पर ही वो व्यक्ति उस रोग से बाहर आता है, अनुकूल भेषज नहीं मिलता है तो उस रोग से बाहर न आने वाला या रोग से मुक्त न होने वाला होता है। अनुकूल सेवक मिलने पर ही
अनुकूल सेवक मिलने पर ही उस रोग से मुक्त होता है, रोग से बाहर आ सकता है। अगर अनुकूल जो उपस्थायक है, सेवक है, अगर वो नहीं मिलता है, वो व्यक्ति उस रोग से बाहर नहीं आ सकता है। तो इस तरीके का जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, तो भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं ईमं को भिक्कवे गिलानं पटिच्च गिलान भत्तंग अनुन्यातंग। और ऐसे व्यक्तियों को देख कर ही, ऐसे व्यक्तियों को मूल करके, ऐसे व्यक्तियों के होने के कारण ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं आप लोगों को गिलान भोजन, रोगियों को पर्टिकुलर भोजन बनाने की अनुन्यातंग, मतलब होता है कि मैं आज्ञा करता हूँ, देने की उसको आज्ञा करता हूँ। मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है, उस रोगी व्यक्ति को अनुकूल भोजन बनाकर उस व्यक्ति को देने की मैं आज्ञा करता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध कितने कारुणिक हैं। भिक्षुओं के लिए भी बोला है और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये आज्ञा भिक्षुओं के लिए है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसीलिए मैं आज्ञा करता हूँ कि उस ऐसे तीसरे प्रकार के इस रोगी व्यक्ति को देकर, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है अनुकूल भोजन, तो वो व्यक्ति उस रोग से बाहर नहीं हो सकता है। उसको मिलने पर ही उसका रोग दूर हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध के उसको मिलना ही चाहिए। तो अनुकूल भोजन, रोगियों के अनुकूल भोजन पाने के लिए, मैं मिलने के लिए उसको मैं आज्ञा करता हूँ कि आप लोग उसके लिए बनाकर वो दे सकते हैं। उसको बोलते हैं गिलान भत्तंग। गिलान भत्तंग यानी कि रोगियों के अनुकूल लगने वाला भोजन। ओके। और बाद में कहते हैं गिलान भेषजं अनुन्यातंग। रोगियों के रोग के अनुकूल कोई अगर दवा बनती है, चाहे जो दवा हो, उस दवा को, क्योंकि भगवान उस रोग से बाहर आने के लिए या रोग से मुक्त होने के लिए आज्ञा करते हैं, आज्ञा दे देते हैं, मतलब परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप लोग उस रोग से बाहर आने वाली जो भी अनुकूल दवा पाने हैं उसको वो आप दे सकते हैं। ऐसे भगवान अनुमति दे देते हैं, अनुन्यातन, वो अनुमति दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। फिर भगवान कहते हैं गिलान उपट्ठा को अनुन्यातो। जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति को अनुकूल सेवक देने के लिए, अनुकूल सेवा देने वाला हो या अनुकूल सेवा देने वाला कोई व्यक्ति रख सकता है या कोई वैसा व्यक्ति सेवा दे सकता है। ऐसे भगवान अनुज्ञा यानी कि अनुमति देते हैं, आज्ञा वैसे देते हैं। तो इसीलिए भी भगवान के इस अनुमति के कारण, आज्ञा के कारण ही भगवान के काल से भिक्षु लोग रोगियों के अनुकूल भोजन बनाते थे, अनुकूल जो दवा पानी है वो बनाकर उनको देते थे। रोगियों के अनुकूल, उसको बोलते हैं सप्पाय, रोग को उपशांत करने के लिए अनुकूल जो लगने वाला सप्पाय, वो चाहे भोजन हो, चाहे वो दवा हो और चाहे वो सेवक हो, तो उसकी भगवान बुद्ध ने अनुमति दी है। मैं अनुमति देता हूँ, ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं। इमंच पन भिक्खवे गिलानं पटिच अन्येपि गिलाना उपट्ठा तब्बा। भगवान बुद्ध कहते ऐसा जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति जो मिलने से ही उस रोग से बाहर आ सकता है, तो उस व्यक्ति को अनुकूल भोजन है, अनुकूल दवा है, औषधि है, अनुकूल सेवक है, वो देने की अनुमति देता हो या रखने की अनुमति देता हो, ऐसे तो भगवान कहते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं जैसे उस व्यक्ति को भी आप अनुकूल भोजन, दवा और सेवक देते हैं, उसके साथ में अन्य भी जो रोग है, जैसे कि दो तरह के जो रोग हैं, जैसे कि एक रोग से मुक्त होने वाला, रोग जिसका ठीक नहीं होता है, अन्य रोगियों की भी सेवा करनी चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों को आज्ञा करता हूँ। और ऐसा भगवान उपदेश करता हूँ, ऐसे बताते हैं। भगवान कहते हैं जो ठीक होने वाला रोगी है उसको भी मूल करके, उसके भी हेतु के साथ साथ वो अन्य भी जो रोगी है उसकी भी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए अनुकूल भोजन बनाकर कर सकते हैं, अनुकूल दवा पानी देकर है, अनुकूल सेवक बनकर या सेवा देकर। तो भगवान बुद्ध कहते हैं
इमे खो भिक्कवे तयो गिलाना संतो संविज्यमाना लोकस्मिन। भिक्षुओं, यही 3 रोगी व्यक्ति है जो इस सारे संसार में लोक में विद्यमान है। देखिए, इसमें भगवान बुद्ध की लौकिक स्तर के भी जितने भी प्राणी है, मनुष्य, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासक सब लोग हैं, उनके प्रति की करुणा है और उस करुणा से भगवान ऐसे उपदेश करते हैं। लेकिन यह हो गई भौतिक स्तर की एक बात है। अभी इसमें आध्यात्मिक बात भी है। तो ये भी बात, आरोग्य भी, अभी चाहे भले ही भौतिक स्तर का क्यों न हो, आरोग्य अगर व्यक्तियों के पास होता है तो आरोग्य संपन्न होना निर्वाण के रास्ते चलने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए आरोग्य होना ही चाहिए, इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए और भगवान ने उसकी अनुमति दी है, आज्ञा दी है। भगवान आगे इसमें कहते हैं, एवमेवं खो भिक्कवे तयो में गिलानुपमा पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, इसी प्रकार से, इसी प्रकार के ऐसे ही 3 तरह के, ये जो गिलान रोगी व्यक्ति है, 3 तरह के रोगी लोग हैं। 3 तरह के रोगियों की उपमा लेकर, उपमा के अनुसार, 3 तरह के रोगियों की उपमा के अनुसार ही ऐसे 3 लोग हैं जो इस सारे संसार में विद्यमान हैं। एक बार फिर बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसे ही 3 तरह के रोगियों की उपमा के समान ही, रोगियों के उपमा के समान ही लोग विद्यमान हैं, पुद्गल विद्यमान हैं, सारे संसार में विद्यमान हैं। कतमे तयो, कौन से 3 हैं? तो इसमें कहते हैं, इद भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो लभंतो वा तथागतं दर्शनाय, अलभंतो वा तथागतं दर्शनाय, लभंतो वा तथागतप्पवेदितं धम्म विनयं सवनाय, अलभंतो वा तथागतप्पवेदितं धम्म विनयं सवनाय, नेव ओक्कमति नियाम कुशलेषु धम्मेषु सम्मतम्। इसमें भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है, एक पुद्गल होता है। उस व्यक्ति को तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन हुआ हो तो भी, या तथागत का दर्शन न मिला हो तो भी, तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म विनय श्रवण करने के लिए मिला तो भी, या तथागत के द्वारा उपदिष्ट, उसको बोलते हैं तथागतप्पवेदितं, तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया गया धर्म विनय वो श्रवण करने के लिए न मिला तो भी, धर्म विनय श्रवण करने के लिए न मिला तो भी, वो व्यक्ति नेव ओक्कमति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतम्, वो व्यक्ति तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा सम्मत किया हुआ जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला रास्ता, निर्वाण तक पहुंचाने वाला रास्ता है, उस कुशल धर्मों में वो कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को अगर तथागत सम्यक संबुद्ध का अगर दर्शन हो भी जाता है, फिर तथागत का दर्शन नहीं मिलता है। जैसे जैसे तथागत का दर्शन होने के बाद में भी जो व्यक्ति निर्वाण का जो मार्ग है, आर्य मार्ग है, उस आर्य मार्ग रूपी कुशल धर्मों में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को दूसरी भाषा में कहते हैं उसको पद परमो। लेकिन पद परमो व्यक्ति खाली नहीं जाता है। वो भले ही इस वर्तमान जीवन में उसने कितनी भी मेहनत करने के बाद भी जो तथागत ने सम्मत किए हुए निर्वाण के मार्ग में, कुशल धर्म में नहीं आएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो भी जब कभी अपना देह छोड़ता है, सुगति नामक देवता लोक में उत्पन्न होता है और वहाँ पर भी वो धर्म का अध्ययन करता हुआ अपने भीतर के कुशल धर्म को और बढ़ाता हुआ निश्चित ही श्रोतापन्न बन सकता है। यानी कि वो निर्वाण के स्रोत में, निर्वाण के प्रवाह में वो प्रवेश कर सकता है, आ सकता है।
लेकिन जो व्यक्ति तथागत का दर्शन नहीं मिलता है तो फिर तो कहना ही क्या है, तो उसको तो नहीं मिलता। लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, तो उसको एक व्यक्ति ऐसा जिसको भगवान बुद्ध का तथागत का दर्शन मिलता है या तथागत सम्यक संबुद्ध दर्शन नहीं मिलता है। तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने के लिए मिलता है या तथागत के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है, तो भी वो व्यक्ति तथागत ने सम्मत किए हुए निर्वाण की ओर ले जाने वाले कुशल धर्मों में वो प्रवेश नहीं करता है। ये पहला व्यक्ति है, ठीक है। फिर भगवान दूसरा व्यक्ति बारे में बताते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो लभंतो वा तथागतं दर्शनाय अलभंतो वा तथागतं दर्शनाय लभंतो वा तथागतपवेदितं धम्म विनयं सवनाय अलभंतो वा तथागतपवेदितं धम्म विनयं सवनाय ओक्कमति नियामं कुशलेषु धम्मेषु सम्मतम्। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षु यहाँ कोई एक पुद्गल है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन मिलता है। तथागत का दर्शन मिल रहा है, भगवान को देखने का और उनसे धर्म श्रवण कर सब मिलता है। तो तथागत का दर्शन करने के लिए उस व्यक्ति को मिलता है, तथा तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन करने के लिए नहीं भी मिलता है ना। तथागत का दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन तथागत के कोई ना कोई श्रावकों को मिलता होगा, लेकिन तथागत का दर्शन नहीं भी मिलता है। फिर बाद में आता है, तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय वो श्रवण करने के लिए मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। मतलब तथागत के श्रीमुख से नहीं भी मिलता है श्रवण करने के लिए, तब भी वो व्यक्ति तथागत के द्वारा सम्मत किया हुआ जो निर्वाणिक मार्ग है, कुशल धर्म है, उसमें वो प्रवेश करता है, मतलब प्रवेश कर सकता है। ओक्कमति, वो प्रवेश करता है, यानी कि भगवान का साक्षात उसको दर्शन होता, उसको मिलता भी है, नहीं भी मिलता है ना। तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय तथागत के श्रीमुख से उसको श्रवण करने के लिए मिलता भी है, नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा सम्मत किया हुआ जो निर्वाणिक मार्ग है, कुशल धर्म है, उस कुशल धर्म में वो व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। ओके, ये दूसरा व्यक्ति है। अभी तीसरा व्यक्ति है, इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो लभंतो व तथागतं दर्शनाय नो अलभंतो लभंतो व तथागतपवेदितं धम्म विनयं सवनाय नो अलभंतो ओक्कमति नियाम कुशलेषु धम्मेषु सम्मतम्। भगवान बुद्ध कहते तीसरा व्यक्ति बहुत ही सुंदर है। वैसे जैसे कि तीसरा प्रकार का रोगी व्यक्ति था, उसको अनुकूल भोजन, अनुकूल दवा ने भेषज वगैरह और अनुकूल उपस्थायक सेवक मिलने पर ही वो व्यक्ति उससे रोगों से मुक्त होता है, नहीं मिलने पर नहीं होता है। वैसे ही सेम टू सेम भगवान बताते हैं, उसी की उपमा देकर तीसरा व्यक्ति बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको भगवान बुद्ध का दर्शन होने से ही वो व्यक्ति जो भगवान ने सम्मत किया हुआ निर्वाणिक जो कुशल धर्म है, निर्वाणिक मार्ग है, उस धर्म में वो प्रवेश कर सकता है। भगवान के दर्शन के बिना वो व्यक्ति उस निर्वाणिक कुशल धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी कि भगवान का दर्शन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। दूसरा है, तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने से ही वो व्यक्ति तथागत ने सम्मत किए हुए निर्वाणिक कुशल धर्म में वो प्रवेश कर सकता है। अगर वो तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय उसको श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है, वो व्यक्ति इस निर्वाण मार्ग रूपी जो सम्मत किया हुआ निर्वाण मार्ग है, उस निर्वाण मार्ग रूपी कुशल धर्मों में कभी प्रवेश नहीं कर सकता।
ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति। और इसलिए इस बात को देखते हुए भगवान एक अनुज्ञा करते हैं, अनुमति करते हैं। जैसे तीसरे रोगी व्यक्ति को देखकर अनुमति किया था, आज्ञा की थी। भगवान कहते हैं तत्र भिक्खवे युवायं युवायं पुग्गलो लभन्तो तथागतं दर्शनाय नो अलभन्तो लभन्तो तथागतोपवेदितं धम्म विनयं सवनाय नो अलभन्तो कमति नियाम कुशलेषु धम्मेषु सम्मत। भगवान बुद्ध कहते हैं वहाँ पर उन 3 लोगों में से जो व्यक्ति ऐसा है जो तथागत का दर्शन पाने से ही या दर्शन मिलने से ही वो तथागत के द्वारा सम्मत किया हुआ निर्वाणिक जो कुशल धर्म है उस कुशल धर्म में प्रवेश कर सकता है। अगर तथागत का दर्शन नहीं मिलता है तो वो प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है और जो तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने से ही वो इस निर्वाणिक कुशल धर्म में प्रवेश कर सकता है। अगर तथागत के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है तो वो कभी भी तथागत ने सम्मत किए हुए निर्वाणिक कुशल धर्म में वो कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो तीसरे क्रमांक का व्यक्ति है, उसी को देखकर भगवान क्या कहते हैं, इमं को भिक्खवे पुग्गलं पटिच धम्म देशना अनुन्याता। इसी तीसरे प्रकार के व्यक्ति को मूल करके, तीसरे प्रकार के व्यक्तियों को देख कर ही उसके हेतु प्रत्ययोग से ही मैं आप लोगों को अनुमति देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आप लोग धर्म की देश ना करें, आप लोग भी निर्वाणगामी धर्म की देश ना करें। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति को तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने के लिए नहीं मिलता या तथागत का दर्शन धर्म के श्रवण करने से उसको नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति इस जो वास्तव में जो निर्वाणिक मार्ग है, निर्वाण तक मोक्ष तक ले जाने वाला कुशल धर्म मार्ग है, उस मार्ग में वो व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और वो नहीं मिलता है तो वो प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इस कारण से मैं अनुज्ञा करता हूँ, मैं आज्ञा करता हूँ, मैं अनुमति करता हूँ कि आप लोग धम्म देश ना करते रहिए। देखिए, इसलिए भगवान बुद्ध की अनुमति है, भगवान बुद्ध की आज्ञा है कि आप लोग, भगवान बुद्ध ने भगवान के श्रावकों को कहा कि आप लोगों ने धम्म की देशना करनी चाहिए। धम्म की देशना यानी कौन सी देशना? तथागतप वेदितं। इसमें धर्म की देशना यानी कोई भी मन में आया जो खुद को अच्छी कहानी लगी बताए, वो धर्म देशना नहीं होती है। उसमें आता है तथागतप वेदितं, तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय जब हम बताते हैं वो होती है धम्म देशना। ओके, तो भगवान बुद्ध वैसी धम्म देशना देने की अनुमति करते हैं सभी भिक्षुओं को, सभी लोगों को आज्ञा करते हैं। क्योंकि क्यों आज्ञा करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो व्यक्ति कभी भी इस निर्वाणिक धर्म में नहीं आ सकता। अगर उसको तथागत का दर्शन नहीं होता है तो वो व्यक्ति भगवान के इस निर्वाणिक धर्म में नहीं आ सकता। भगवान ने कहा कि भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को धर्म को देखना चाहिए। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। और भगवान का दर्शन करना चाहते धर्म का दर्शन करना पड़ेगा। धर्म का दर्शन करने के लिए धर्म देशना तो करनी पड़ेगा, धर्म श्रवण करना पड़ेगा, और धर्म श्रवण करने के लिए धर्म देशना करने वाला तो होना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध आज्ञा करते हैं, क्लियरली कहते हैं, इस तीसरे प्रकार के व्यक्तियों को देखकर मूल करके हेतु करके ही मैं आप लोगों को अनुज्ञा करता हूँ, यानी कि अनुमति करता हूँ, आज्ञा करता हूँ कि आप लोग धर्म की देशना करते रहें।
और भगवान उस व्यक्ति के बारे में तो बताते ही है, लेकिन भगवान की करुणा और भी है। इमंचपन भिक्खवे पुग्गलं पटिच अन्य संपि धम्मो देसी तब्बो। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, जो मिलने से ही वो प्रवेश कर सकता है, नहीं मिलने से नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति तो करना ही चाहिए। लेकिन साथ में ऐसे व्यक्ति को मतलब तीसरे प्रकार के व्यक्ति को मूल करके धर्म की देशना तो करनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति, मतलब इसके अलावा भी जो अन्य व्यक्ति है, उन लोगों को भी मूल करके उनके भी हेतु प्रत्यय से धर्म की देशना करनी चाहिए, ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं। यानी कि भगवान सबके लिए धर्म की देशना करने के लिए आज्ञा करते हैं। सबके लिए तो करते हैं, लेकिन विशेष रूप से बताते हैं कि उन लोगों को करना चाहिए जो करने से ही, धर्म की देशना करने से ही वे लोग धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, निर्वाणिक मार्ग में आ सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो नहीं आ सकता है, तो इसलिए उनको करना चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति को मूल करके उनके साथ अन्य लोग भी हैं, उनको भी ये धर्म की देशना करनी चाहिए, ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं। इमे को भिक्खवे तयो गिलानुपमा पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भगवान कहते भिक्षुओं, यही 3 गिलान उपमा, यानी कि रोगी व्यक्तियों की उपमा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस सारे संसार में विद्यमान है, ऐसे भगवान इसमें देशना करते। तो इस देशना में आप लोगों को, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर हम लोगों को, जैसे कि रोगी व्यक्तियों को लेकर भी है, रोग को ठीक करने के लिए भी जो चाहिए वो करने के लिए होना ही चाहिए, जिससे हम इस रोग से बाहर आकर सुखी बन सकते हैं। भगवान की वो देशना भी हमें लौकिक स्तर पर सुखी बनने के लिए कारण बनती है, लेकिन आध्यात्म में, निर्वाण के क्षेत्र में भी हमें उसका प्रतिफल पाने के लिए जो भगवान की आज्ञा और देशना है, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है कि तथागत के द्वारा अवबोध किया हुआ जो धर्म विनय है, उस धर्म विनय की हमने देशना करनी ही चाहिए, देशना करनी ही चाहिए। और साथ में उस व्यक्ति के लिए, जो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए जो देशना, मतलब देशना करने के बाद उसको श्रवण करने से ही वो जो प्रवेश कर सकता है। श्रवण अगर करने के लिए नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। जो निर्वाणिक मार्ग है, कुशल धर्म है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसके हाथ से वो मौका कभी छूट न जाए, ये देखकर उसको धर्म की देशना करनी चाहिए। और हो सकता है उसी व्यक्तियों में से हम लोग भी हो सकते हैं, तो हमें भी तथागत के द्वारा उपदेश या अवबोध किया हुआ जो धर्म विनय है, हमने भी अगर वो श्रवण नहीं किया तो हम लोग भी तथागत के द्वारा सम्मत किया हुआ जो निर्वाणिक मार्ग है, उस निर्वाणिक मार्ग में हम भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए धर्म श्रवण करने के लिए भी हम भी अगर हमें भी वो नहीं मिलता है तो हम भी नहीं, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो बहुत दूर दूर जाएंगे, मिलता है तो हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये देख कर भी हम लोगों ने वो तथागत के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो धर्म श्रवण करना है तो हमें क्या करना चाहिए? कल्याण मित्रों की संगति में रहना चाहिए, जिससे कि हम ये धर्म श्रवण कर सके। अगर ये हाथ से मौका चला जाए तो हम लोग भी तथागत ने सम्मत किए हुए निर्वाणिक कुशल धर्मों में हम भी प्रवेश नहीं कर सकते। मैं इतना विस्तार से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाकी लोग भी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो रास्ता भटकते हैं। अपना देह छोड़ने के बाद फिर अपनी दुर्गति गामी जाती है, संसार चक्र में घूमते रहते हैं, पता नहीं होता। इसीलिए भी तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो सम्मत किया हुआ निर्वाणिक मार्ग है, तो उस निर्वाणिक मार्ग रूपी कुशल धर्म में प्रवेश होना चाहिए। वो है एकमात्र अकेला मार्ग है, उस मार्ग को कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। और उस मार्ग में आना है तो भगवान बुद्ध कहते हैं हमें दो चीज़ें का लाभ होना जरूरी है। तथागत का दर्शन पाना जरूरी है
अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तथागत के द्वारा अवबोध किया हुआ धर्म विनय श्रवण करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो प्रवेश नहीं होगा। तो ये बात देखकर हम सब लोगों ने इन दो बातों का महत्व समझते हुए इन दो लाभों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे एक बात मिल सकती है, हम भी भगवान बुद्ध के द्वारा सम्मत किए हुए इस निर्वाण मार्ग में, इस निर्वाण नगर में हम प्रवेश कर सकते हैं। निर्वाण रूपी इस भवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये धर्म देशना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से धर्म के रास्ते चलने के लिए और इस निर्वाण मार्ग में प्रवेश करने के लिए हेतु प्रत्यय बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।